टॉपिक का नाम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमने अब तक पढ़ा है ब्रेन। ब्रेन, हेलो हेलो। अब सुनिएगा, मुझे आगे क्या बात करनी है बेटा। जैसे मैंने कहा, मेंढक के ब्रेन में 3 चीज़ें आती है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। आपने एक कंपोजिशन लिखा है ना कल कि क्या क्या होता है इसके अंदर। हाँ, अब सेकंड कंसेप्ट क्या है वो सुन। सर ये ब्रेन का हिस्सा है। हाँ बेटा, ये ब्रेन का हिस्सा है। ब्रेन के लास्ट वाले हिस्से का नाम होता है यमो। व्हाट इज यमो? हाँ, अब तुझे ये पता है दिमाग के ऊपर जो कवच है उसके स्कल बोलते हैं। द कवरिंग ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड एज स्कल। नाउ द एमओ, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा थोड़ा यहाँ पे और एक कंसेप्ट ऐसा है अपना, एमओ समझ लेना, ये एमओ है। यहाँ पर एक सर्कल होता है, सर्कल, और इस सर्कल के ज़रिए ये जो यमो पास होता है। और जब ये पास होता है बेटा, कलर चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये सर्कल याद रखना वाइट कलर का, और वहाँ से क्रॉस होता है ये यमो, और तुरंत यमो कन्वर्ट होता है ग्रीन कलर के स्पाइनल कॉर्ड में। काय में? तो येलो कलर का ब्रेन, उसका लास्ट पोर्शन यमो, लास्ट को बोलते हैं अपन पोस्टेरियर। क्या बोलते हैं? और सीधा वो कंटिन्यू काय में कन्वर्ट हुआ, और जिस छेद से आया, ये देख बेटा क्रॉसिंग है, ये नाका, इस नाके का नाम है फोरामेन मैग्नम। फोरामेन, ये आईएमपी है। तो फोरामेन मैग्नम एक छेद है जिसमें से यमो क्रॉस होता है और कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। नेक्स्ट थिंग, ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, इट इज़ कवर्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड इज कवर्ड बाय, बिकॉज प्रोटेक्शन इज सो इम्पॉर्टेंट इज देयर। तो ब्रेन इज कवर्ड बाय, and your spinal cord covered by, and the hole is called as through which the MO is cross out, foramen magnum. Note down, this is called as VC. सबसे आईएमपी है फोरामेन मैग्नम। मैंने आपको एमसीक्यू कलेक्ट करने के लिए कब बोला था? कल की आज? कल बोला था ना, आपने लाए नहीं? लाए? अब आज लाए थे? वो थे, रखे थे ना आप, वर्ड टू वर्ड। वर्ड टू वर्ड आपने रखा है, तो रखे क्यों नहीं आपने फिर? कल कंपलसरी साथ में लाना बेटा वो, एट एनी कॉस्ट, और यहाँ रखना चेकिंग के लिए। और पुरानी मत लाना, जो सॉल्व की है वो मत लाना, जो आपने सॉल्व किया अभी वो लाओ, करंटली जो सॉल्व किया वो लाओ। तो लाएंगे 2 साल पहले वाले। हाँ, हो गया लिखना। आईएमपी क्या है?
फोरामेन मैग्नम आईएमपी है, ठीक है। जरा इस तस्वीर को देखो, आपको इसका स्कल नज़र आ रहा है। स्कल के थोड़ा नीचे देखना, यहाँ पे एक छेद होता है, छेद जहाँ से ये निकला है। कौन? ये वर्टेबल कॉलम जहाँ जॉइंट है बेटा, ये दिख रहा है, छोटा सा छेद है यहाँ पे, नहीं दिख रहा क्या? खोपड़ी टूट जाएंगी इसकी। ये छेद है छोटा सा यहाँ पे, इसका नाम क्या है? फोरामेन मैग्नम। जहाँ से ये तार निकला है, इसके अंदर तार दिख रहा है तेरे को, ये तार, इस तार का नाम क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ये तार है बेटा, ओके। तो सर बात समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट थिंग, सो नेक्स्ट थिंग इज दैट about peripheral nervous system of frog. So in this case, this is called as brain and we call it spinal cord. The neuron या nerve, the nerve arises from brain, is called as cranial nerve. The nerve arrive from brain is called as, and these are 10 pair of cranial nerves. How many pair? 10 pair of cranial nerves. Remember this figure. So cranial nerve, how much cranial nerves? There are 10 pair of cranial nerves. Is that clear? Human has 12 pair of cranial nerves. Human has 12 pairs. This one has 10 pair. The nerve arises from spinal cord is called as spinal nerve. The nerve arises from spinal cord is called as, it also beta same thing, 10 pair of spinal nerves. And we have 31 pairs. Human being have 31 pairs. Note this. Cranial nerve, spinal nerve, commonly called peripheral nervous system. इसी का नाम है PNS. एंड लास्ट आपके सामने है ANS. ANS has two types, sympathetic and parasympathetic. Sir, we know that what is ANS? It's autonomic nervous system. It has two types, sympathetic and parasympathetic. Both control which activities? Involuntary activities. What is involuntary? What is involuntary? जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. ओके, आपका लिखना हो गया बेटा. ये IMP है, 10 पेयर ऑफ cranial nerves IMP है, याद रखना इससे. आपका यहाँ पे नर्वस सिस्टम हो चुका है. नाउ लुक एट द सेंसरी ऑर्गन या सेंस रिसेप्टर सेंसरी ऑर्गन्स. सो नेक्स्ट टॉपिक, सेंसरी ऑर्गन. ओपन दिस टॉपिक, सेंसरी ऑर्गन. डायरेक्ट टिक करो, लेकिन अब तक कोई PYQ यहाँ से आया नहीं है, मतलब ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो भी एक बार पढ़ लेना. अब तक यहाँ से ऐसा कोई PYQ तो है नहीं.
So frog has different sensory organs. The first is that sensory papillae. It is for organ of touch. Organ of touch, also called as tactile. Note down, tactile. Tactiles means the feeling of touch. Tactiles means the feeling of touch. आपने कभी मेंढक को हाथ लगाया कभी गलती से बोला मैंने, या फिर जो ऑपरेट करते हैं, मेंढक की सिस्टम और हमारी सिस्टम एक जैसी हैं, इसलिए हम मेंढक को ये करते हैं पोस्टमार्टम पीएम, ताकि उसका जो सिस्टम है अंदर का एनाटॉमी वो लगभग हमारे जैसा ही है, तो थोड़ा बहुत एक नॉलेज आ जाता है। थोड़ा गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाया उसके ऊपर, क्योंकि मेंढक का जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा कम होते जा रहा है। एंड यू नो दैट अ फ्रॉग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम। whatever the food chain, food web is depend on frog, because frog, you know that food chain का एक बीच वाला हिस्सा है वो की फैक्टर है वो, सो उसको थोड़ा गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया है, अदरवाइज पहले बहुत ऑपरेशन होते थे मेंढक के। सो मेंढक हैज़ सम सेंसरी मेंढक को टच करने के बाद है ना, मेंढक को थोड़ा फील होता है। समटाइम्स क्या होता है, थोड़ा ये अलग बात है, छोटे मेंढक जो रहते हैं ना, उसको टच करने के बाद है ना वो थोड़ा यूरिनेशन कर देता है। जैसे आपने टच किया वो यूरिनेशन कर देता है। जैसे यू नो दैट वन ए प्लांट देयर, मिमोसा प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, यू नो दैट, जिसको हाथ लगाने के बाद वो ऐसे जाता है ना, मुरझा जाता है ना उसके पत्ते। सेम हियर, इफ़ यू टच द फ्रॉग, जस्ट सेकंड प्रोसेस यूरिनेशन इज़ देयर। सो क्यों मेंढक के अंदर वो रिसिप्टर है, उसको फील होता है किसी ने मुझे टच किया है। वो रिसिप्टर जो होता है वो ये है, सेंसरी पैपिलीज। कौन है ये? हाँ। उसके बाद में मेंढक के पास टेस्ट के लिए रिसिप्टर है, उसका नाम है टेस्ट बर्ड। कौन है? टेस्ट बर्ड, जो उसके टंग में रहता है। मेंढक हैज़ अ टंग और टंग हैज़ अ टेस्ट बर्ड। यू हैव ऑल्सो टेस्ट बर्ड। क्या आपको टेस्ट बर्ड है? हाँ। उसके बाद में मेंढक को स्मेल फील होता है, स्मेल फील होता है, बिकॉज मेंढक हैज़ विच रिसिप्टर? नेजल एपिथेलियम। मेंढक विजन कर सकता है, देख सकता है। देख क्यों सकता है? बिकॉज विच सेंसरी ऑर्गन? आइज। मेंढक आपकी बातें सुन सकता है, उसके सामने कभी बोलना मत, बिकॉज मेंढक हैज़ विच ईयर्स? टिम्पैनम। बेटा टिम्पैनम का मतलब है कान का पर्दा, ईयर ड्रम बोलते हैं इसको। वी हैव टिम्पैनम, बट मेंढक को एक प्रॉब्लम है कि मेंढक को सिर्फ टिम्पैनम है। मेंढक को पिन्ना है क्या? यू नो पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर नहीं है। मेंढक को इंटरनल ईयर है क्या? नहीं है। मेंढक ओनली हैज़ द टिम्पैनम। लेकिन मेंढक का जो कान होता है टिम्पैनम, इट हैज़ टू फंक्शन। वन इज़ दैट हियरिंग, सेकंड इज़ बैलेंसिंग। पता है आवर ईयर हैज़ टू फंक्शन, वन इज़ कॉल्ड एज हियरिंग, सेकंड इज़ बैलेंसिंग। सो इनमें से आपने टिक किया क्या कौन कौन से उसके पास सेंसरी ऑर्गन रिसेप्टर्स है? इनमें से बेटा इसकी जो आंखें होती हैं और इसके कान जो होते हैं ये काफ़ी डेवलप होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज होते हैं। मतलब इसके सिर्फ दो ही ऑर्गन काफ़ी डेवलप होते हैं, ईयर और आइज। फिर सर बाकी रिसेप्टर, मतलब सर वो टच का रिसेप्टर है, टेस्ट का रिसेप्टर है, उसमें क्या रहता है? इन दोनों को छोड़ दे तू, बाकी जितने भी सेंसरी ऑर्गन है उसके वहाँ पे क्या रहता है? ऐसे सेल का गुच्छा रहता है, सेल का गुच्छा रहता है ऐसा, मतलब इसको बोलते हैं सेल एग्रीगेशन। क्या बोलते हैं? और इसको लग के रहते हैं न्यूरॉन्स। मतलब यहाँ पे हर सेल के पास न्यूरॉन है, और ये न्यूरॉन को वो एक्चुअली ये जो दिख रहा है तुझे, ये पीला कलर, इसको बोलते हैं बेटा नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग। और ये न्यूरॉन जा रही है टुवर्ड्स द ब्रेन।
मतलब यहाँ पे जितने भी सेल्स है उनको टच किसने टच किया है, एंड सीधा मैसेज लेके कहाँ जा रही है, ब्रेन के पास। तो ये स्टेटमेंट एक बार देख ले। ये 2 जन जो है ये कैसे है, बाकी जो है, बाकी रेस्ट माने बाकी, इनमें कौन सा एग्रीगेशन है, इसको बोलते हैं बेटा, ये व्हाइट कलर दिख रहा है तुझे, इसको बोलते हैं सेलुलर एग्रीगेशन। क्या बोलते हैं, और इस एग्रीगेशन को कौन जुड़ा है, नर्व एंडिंग। ये पीले कलर की कौन है, नर्व एंडिंग। इज दैट क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग, मेंढक को आंखें होती हैं, और आंखें जिस जगह है इस एरिया को बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, हमें भी ऑर्बिट है, हमें भी ऑर्बिट है ऐसी, और इसमें अपनी आंखें फंसी हुई हैं। सो सच एरिया इज कॉल्ड एज द ऑर्बिट। ओके, तो कहाँ लिखा है सर, बेटा देख ले, ऑर्बिट इन अ स्कल। नाउ नेक्स्ट थिंग, मेंढक की आंखें सिंपल होती हैं क्योंकि कॉकरोच की आंखें कंपाउंड होती हैं। हमारी भी आंखें सिंपल है, वी हैव सिंपल आइज, मेंढक ऑल्सो सिंपल आइज, बट कॉकरोच हैज़ थोड़ी अलग विजन है उसका, है ना, वो टुकड़ों में देखता है इमेज को, उसको मोज़ैक विजन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग, मेंढक में ऊपर का कान अब्सेंट रहता है और एक ही चीज़ रहती है, वो कौन सी, टिम्पैनम, मतलब ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। एंड ईयर हैज़ 2 फंक्शन, फर्स्ट इज द, सेकंड इज द, ओके। अगर आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना ही है ना, तो आप ये सेंसरी ऑर्गन क्या है देख लेना, लेकिन ये बात याद रखना, मेंढक में क्या प्रॉपर डेवलप हो चुका है, आईज और ईयर प्रॉपर डेवलप है बेटा, एज कंपेयर टू अदर सेंसरी ऑर्गन। हाँ सर, क्लियर है। और ये भी याद रखना, मेंढक में टच के लिए कौन सा रिसेप्टर लगा है, पेपिलीज। ओके, तो यहाँ पे हमारी बात हो चुकी है अबाउट दी फ्रॉग सेंसरी ऑर्गन। नाउ बिफोर दी रिपोर्टिव सिस्टम, वन रिमेनिंग देयर, वहाँ पे एक चीज़ बची है ना, हाँ, मेंढक में केमिकल कंट्रोल होता है। हमने नर्वस कंट्रोल पढ़ लिया, मेंढक ऑल्सो हैज़ द केमिकल कंट्रोल, सो मेंढक ऑल्सो हैज़ अ ग्लैंड्स। यू नो दैट विच ग्लैंड प्रेजेंट इन अ फ्रॉग, you know what is gonads, testes and ovary is called as gonads. So these are the glands present in frog, and you know that they are commonly called as which gland, हाँ exactly. तो मेंढक में ग्लैंड्स है, मेंढक में हॉर्मोन्स है, मैंने बोला ना वो अपने जैसा ही है, अपने जैसा ही है बेटा वो। ओके, नाउ last thing of this chapter, that is called as the reproductive systems, that is called reproductive systems. Note down, reproductive system के बारे में हमें लिखना पड़ेगा। So look here, last time I said you this is called as kidney, we call it kidney, डायग्राम बड़ा ड्रॉ करते थे, we call it kidney, also a kidney is a bean shaped kidney. Beta, which shape kidney, bean shaped kidney. So near the kidney या the dorsal surface of kidney, ये kidney है, इसका dorsal surface, there is a testes, there is a testes, it's called as testes, and this testes has vasa efferentia, vasa
vasa efferentia. Testis has vasa efferentia. This vasa efferentia open into, look here, this vasa efferentia open into one of the pipe is called as Bieder canals. This is called a channel. We call it Bieder canals. Okay, ये ऐसे होता है. This channel is called as Bieder canals. This channel is called as Bieder canals. This canal now open या convert into, these channels convert into, we call it ureter. What we call as ureter. Open into ureter. So this is called as first ureter. Same thing here, we call it ureter. अब ये डायग्राम इसको इमेजिन कर लेना, ऐसी है. ठीक है बेटा. हाँ. So this blue color indicate what? It indicate Bieder canal. This is called as ureter. And you know what this ureter is called as which duct? Urino. कल बोला था ना मैंने, because ये क्या क्या कैरी करता है? सीमेन एज वेल एज यूरिन. Got it? हाँ. So next thing is that this a chamber, a hollow chamber. This chamber is called as cloaca, and this is the opening of cloaca, just like anus. Opening of cloaca like anus. You know what this is called as? Urinary bladder. Okay beta. Now last thing, one small membrane around the kidney and testes. एक ऐसी लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसने किडनी और टेस्टिस को पकड़ के रखा है. इस मेम्ब्रेन को यहाँ मैं एक नाम देता हूँ बेटा, मेसोर्चियम. मेसोर्चियम क्या है? इट इज़ द डबल फोल्ड लेयर. इसका काम क्या है? इट कीप्स टू थिंग टुगेदर. वन इज टेस्टिस एंड सेकंड इज द किडनी. इसने दोनों को बांध के रखा है. इट होल्ड टू थिंग्स. फर्स्ट इज विथ किडनी. दोनों को बांध के रखा है किसने? मेसोर्चियम. दिस इज कॉल्ड एज द मेम्ब्रेन या लेयर्स या डबल फोल्ड मेम्ब्रेन. तो मेसोर्चियम क्लियर हुआ. टेस्टिस जो होता है ये पेयर में है, मतलब इधर भी है, नॉट सिंगल वन, इट्स पेयर. T for testis with vasa efferentia. Same condition beta, same condition. Mesorchium. So look at here how the sperm travel. Look here how the sperm travel. ये PYQ है. How sperm travel? तो sperm is produced by from the testes. Firstly sperm comes inside the vasa efferentia. ये क्वेश्चन IMP है. डायग्राम नहीं आती है, ये सवाल आता है पाथवे ऑफ स्पर्म ट्रैवलिंग का पाथवे क्या है. ओके, वैसा efferentia. देन बेटा येलो कलर में कौन है बता? किडनी. येलो कलर में किडनी के भीतर बीडर कैनल के बाद ये वाइट कलर का पाइप यूरेटर. आफ्टर द यूरेटर देयर इज अ क्लोएका, एंड आफ्टर क्लोएका देयर इज अ ओपनिंग. एग्जिट होगा ना वो यहाँ से. IMP क्या है? बस इतना IMP है. यू नो व्हाट, इसे लिखो. बाकी सब किताब में है, वो डायग्राम देख लो एक बार, किताब में है. पाथवे लिख बेटा.
वैसा डिफरेंशिया है नहीं है। वैसा डिफरेंशिया 10 से 12 लिख लेना। ये जो फ्लो है ना, इट्स अ PYQ। रिमेंबर दिस थिंग, मेसोरचियम। व्हाट इज मेसोरचियम? हाउ मेनी नंबर ऑफ वैसा डिफरेंशिया? हाँ, सेकंड, द बिडर कैनल्स। ये किडनी के अंदर होता है, एक पाइपलाइन है जिसके ज़रिए वो स्पर्म ट्रैवल करता है, यूरिन ट्रैवल करता है। टेल मी द पाथवे। ओके, इनफ, इतना ही है और कुछ नहीं है ज़्यादा। नाउ नेक्स्ट थिंग, FRS। FRS, female reproductive system of frog. The firstly, we call it kidney, pair of kidney, bean-shaped kidney, pair of kidney, bean-shaped kidney. On the kidney there is a ovary, on the kidney there is a ovary, but there is a no connection between kidney and ovary. There is a no connection, just ovary locate near the kidney. समझा मैंने क्या बोला? इट लोकेट नियर द किडनी बट नॉट अटैच टू किडनी, जस्ट लोकेट नियर द किडनी. नाउ दिस ओवरी इज हैंग विथ द फ्रॉग साइड वॉल. दिस इज कॉल्ड एज फ्रॉग साइड वॉल. नहीं तो नीचे गिर जाएगा ये है फ्रॉग का बॉडी वॉल. नाउ दिस ovary suspend with या hang with body wall, okay, with the help of mesorchium. Is that clear? पता ना कहाँ mesorchium? Between the body wall of frog and ovary, ताकि ovary उसमें लटकी रहे, सस्पेंड रहे, है ना, नहीं तो ये फॉल हो जाएगी, नीचे गिर सकती है, इसको एक सपोर्ट होना. सेम हियर, द साइड wall of frog and ovary attached with this wall with the help of mesorchium. Is that clear? Next thing is that near the ovary there is a big tube called as oviduct. We call it oviduct. Same thing here, a long tube, we call it oviduct. तो oviduct is in pair. कितने ओविडक्ट है? सो पेयर में है नियर द ओवरी. गॉट इट? एंड दिस किडनी हैज विच ट्यूब? यूरेटर. दिस किडनी हैज विच ट्यूब? यूरेटर. सो दीज आर कॉल्ड एज यूरेटर.
दिस ग्रीन कलर इंडिकेट ओविडक्ट। और चारों के चारों बेटा कहाँ पे ओपन होते हैं? देर इज अ बिग कैविटी, अ बिग सैक इज कॉल्ड एज क्लोएका। क्लियर हुआ? सेम यूरिनरी ब्लैडर। नाउ what exactly happen here? Look, what the ovary produce? Eggs. What the ovary produce? Eggs. These eggs from ovary collected by now from oviduct this egg travel and collect inside the cloaca. अब फिलहाल ये यहाँ पे जमा रहते हैं, फिलहाल यहाँ जमा रहते हैं। बाहर कब निकलते हैं? आई विल टेल यू ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। मतलब मेटिंग एंड मेल एंड फीमेल, तो वो बाहर निकलते हैं। क्लियर हुआ? सो टेल मी द रूट ऑफ एग्स ट्रैवलिंग। फर्स्टली ओवरी के बाद ओविडक्ट, आफ्टर ओविडक्ट क्लोएका, एग्जैक्टली, एंड देन दिस एपर्चर, ओपनिंग है ना ये, एपर्चर, दैट इज ओपनिंग। क्लियर हुआ? ये ड्रॉ करने की जो जरूरत है नहीं, वो लिखा है ना उधर। हाँ, मैंने एक डायग्राम नहीं बनाई मेल में देख ऊपर ऐसे हेयर लगे, वो फैटी बॉडी है बेटा। वो टेस्टिस के ऊपर देख एक बार सिंग निकले हैं, निकल गए सिंग, वो टेस्टिस के ऊपर, वो फैटी बॉडी है वो। क्योंकि वहाँ पे लेबलिंग में आएगा वो डायग्राम लेबलिंग में आती हैं, तो फैट की बॉडीज़ रहती वो ऑन टेस्टिस। यू जस्ट नोट डाउन दिस पाथवे ऑफ एग्स, जस्ट नोट डाउन ओवरी, ओविडक्ट, क्लोएका, एपर्चर। A female frog can produce 2500 to 3000 eggs per mating, मतलब पर सीजन। वन टाइम में वो इतना एग्स बनाती हैं, 2500 से 3000 एग्स प्रोड्यूस फॉर वन सीजन। Now after that, look at how fertilization going on, how fertilization take place. आपको ये डायग्राम लेबलिंग के लिए आती हैं, जो डायग्राम दी है ना लास्ट में, 2 डायग्राम, वो लेबलिंग की आती है बेटा, याद रखना। मैं भी अगर पेपर निकालूंगा ना तो लेबलिंग के लिए वो दूंगा मैं। ओके, नाउ हाउ फर्टिलाइजेशन गोइंग ऑन। Firstly, this fertilization take place only during rainy season. Only rainy season में होता है breeding, otherwise no breeding. On summer no breeding, on winter no breeding. So breeding only during rainy season because for fertilization water is required. क्योंकि fertilization जो होता है ना वो पानी में होता है। So for rainy season is required. So मेंढक का जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स द मेटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग्स आउटसाइड द बॉडी। स्पर्म और एग्स की मुलाकात शरीर के अंदर नहीं होती। जैसे इंसान में क्या होता है, स्पर्म एग से मिलता है फैलोपियन ट्यूब में, कहाँ मिलता है? ऐसा यहाँ नहीं होता। स्पर्म और एग्स बाहर मिलते हैं पानी में। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता? एक्सटर्नल। इंसान में कैसा फर्टिलाइजेशन है? इंटरनल। इंसान में इंटरनल, मेंढक में एक्सटर्नल। हाँ। तीसरी बात,
जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सबसे पहले वहाँ पे एक जाइगोट सा चीज़ बन जाता है। जाइगोट के बाद लार्वा बनता है, एग्स नहीं बनता, एम्ब्रियो नहीं बनता, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, देयर इज अ लार्वा, देयर इज अ लार्वा, नो एम्ब्रियो, एंड सच अ लार्वा इज कॉल्ड एज टैडपोल। यू नो टैडपोल, वो मेंढक का छोटा सा फॉर्म जिसको टेल रहती है वो। सो आफ्टर जाइगोट देयर इज अ लार्वा, व्हाट इज लार्वी, टैडपोल, एंड आफ्टर द टैडपोल, इस टैडपोल के अंदर होते हैं चेंजेस, सच अ चेंजेस इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस ड्यू टू वन हार्मोन कॉल्ड एज थायरोक्सिन। ये मेंढक के अंदर जो चेंज होते हैं वो एक हार्मोन्स की वजह से होते हैं, थायरोक्सिन। नाउ द टैडपोल कन्वर्ट इनटू एडल्ट फ्रॉग। एडल्ट फ्रॉग, सर विच चेंजेस टेक प्लेस स्पेशली वन थिंग, इसको टेल होती है, एंड सेकंड इसको गिल्स होते हैं। इन लार्वी दैट इज टैडपोल हैज टेल एज वेल एज गिल्स, बट इन एडल्ट दोनों गायब हो जाते हैं। क्या एडल्ट फ्रॉग में टेल है, क्या उसमें गिल्स है, दोनों गायब हो जाते हैं। और ये दोनों यहाँ पे absent है, absent है दोनों। नोट डाउन ऑल्सो वन थिंग, जाइगोट को टैडपोल बनने में 2 हफ्ते लगते हैं। जाइगोट को लार्वी मतलब टैडपोल बनने में 2 हफ्ते लगते हैं, 2 वीक्स। नॉट इम्पॉर्टेंट बट लिख के रखो। The first question for you, tadpole convert into adult frog by which process? Metamorphosis required which hormone? And thyroxine is created by thyroid gland. Thyroxine produced by, हाँ याद रखना इससे। अगर किसी मेंढक में मतलब इस टैडपोल में अगर थायराइड की कमी है या थायरोक्सिन की कमी है, कमी काहे की है, तो उसमें चेंजेस नहीं हो सकते, आधे अधूरे चेंज होंगे। अगर इस टैडपोल में ये हार्मोन की कमी है तो इसमें चेंज नहीं हो सकते, ये ऐसे रहेगा आधा अधूरा। ठीक है बेटा, हाँ। नाउ हाउ फर्टिलाइजेशन गोइंग ऑन, नाउ लुक हियर, हाउ फर्टिलाइजेशन गोइंग ऑन, ये हो गया आपका लिखना। फर्स्ट थिंग व्हाट हैपन ड्यूरिंग रेनी सीजन, यू नो द मेल हैज़ होकल कॉर्ड, मेल हैज़ अ, तो मेंढक चिल्लाएगा, मेल जो मेंढक होता है चिल्लाता है होकल कॉर्ड से फॉर मेटिंग। फिर वहाँ पे मेल फीमेल जो होते हैं वो पानी में आते हैं। जो फीमेल होती है, इस फीमेल को ये जो मेल होता है, मेल का 4 लिम्स, मैं थोड़ा क्या बताऊँ, क्वेश्चन है, मेल का 4 लिम का फर्स्ट डिजिट, मेल का 4 लिम मतलब आगे वाला हाथ, उसमें फर्स्ट डिजिट, उसमें एक रहता कॉपुलेटरी पैड, क्या रहता, दिस कॉपुलेटरी पैड टच द फीमेल बॉडी, समझा, दिस कॉपुलेटरी पैड टच द फीमेल बॉडी। तो फीमेल बॉडी के अंदर होते हैं हार्मोनल चेंजेस, और वो क्या करती है, दिस फीमेल, इस फीमेल को टच किया गया है मेल का कॉपुलेटरी पैड से, दिस कॉपुलेटरी पैड ऑफ मेल। तो मेल का कॉपुलेटरी पैड किसने इसको टच, इसने टच किया किसको, फीमेल। दिस फीमेल ऑन टाइम रिलीज एग्स इन वाटर, मैंने आंकड़ा बताया था ना 2500, 3000 तक फीमेल ने क्या रिलीज़ कर दिए, एग्स। वो क्लोएका में जमा थे ना थोड़े बहुत, तो क्लोएका से रिलीज़ हो गए वो।
हाँ एक्चुअली क्या होता है, फीमेल के पास पता है वो पाइप था ओविडक्ट नाम का, उसी ओविडक्ट में एक बैग रहती है, उसको ओवा सैक बोलते हैं, थोड़ा वो एक्स्ट्रा में आता। ओविडक्ट में एक बैग रहती हैं। जैसे मैं आपको एक बताऊँ क्या, आपने एमआरएस पढ़ा है क्या, ह्यूमन का एमआरएस पढ़ा ना, वहाँ पे एक पोर्शन था जहाँ स्पर्म कुछ पल के लिए जमा रहते, इपिडिडायमिस, इपिडी। वैसा ही फीमेल फ्रॉग में एक बैग रहती है, उसका ओवा सैक बोलते हैं, उसमें अंडे जमा रह जाते पहले से। वो जमा वाले अंडे जो है बस बाहर निकलने को देरी है। तो जैसे मेल के पास कौन सा पैड, इसने टच किया फीमेल को, तो फीमेल में वो अंडे जमा रहते हैं ओवा सैक में। कहाँ? ओवा सैक, इट्स अ पार्ट ऑफ ओविडक्ट। और तुरंत अंडे बाहर निकल जाते हैं। तो अंडे कहाँ पे आ गए? पानी में। उसी वक्त ये जो मेल होता है उसी वक्त वो रिलीज करता है स्पर्म। मेल में क्या बनता है बेटा? स्पर्म ऑल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म का सेकंड नाम क्या है? स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, अब ये स्पर्म रिलीज हुआ। नाउ हियर स्पर्म एंड एग्स, ये दोनों यहाँ पे फ्यूज होते हैं बेटा, तो चलता है फर्टिलाइजेशन। क्या चलता? मतलब फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग्स, जब स्पर्म और एग्स यहाँ पे फ्यूज होगा तो हम यहाँ पे एक ही लिखते हैं बेटा, वो समझाने के लिए। नाउ हियर, so this is called as E for eggs, S for sperm. Sperm and eggs fuse to each other is called as fertilization, and after the fertilization there is a formation of zygote. And zygote की डेवलपमेंट होके क्या बनता है? टैडपोल, दैट इज कॉल्ड एज लार्वी। टैडपोल की डेवलपमेंट हो क्या बनता है? एडल्ट, दैट इज मेल फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग। क्लियर हुआ है क्या था? एग्स और स्पर्म फ्यूजन के बाद जायगोट बनता ना, ये जायगोट इतना हल्का होता है, इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि इसको बाकी कीड़े भी खा सकते हैं जो पानी में रहते हैं। मतलब ये काफ़ी नाजुक रहता है, जेली जैसा होता है, ये जेली जैसा। ये अंडा हार्ड नहीं रहता। ये जायगोट मतलब एक्चुअली अंडा रहता है। यू नो दैट फ्रॉग आर ओविपेरस, फ्रॉग आर मतलब वो अंडे देता है ना। बर्ड्स क्या देते हैं? अंडे। तो बर्ड्स का अंडा कैसे रहता? हार्ड रहता। इसके अंडे कैसे रहते? स्मूथ, जस्ट लाइक जेली। कैसे बताओ? अब तू वो फल खाएंगा नहीं, मैंने बोला तो। एक ड्रैगन फ्रूट्स आता है, कौन सा? उसमें वो काले कलर के मोती रहते हैं ऐसे, बस वैसा रहता है। अब इमेजिन मत करना वेन एवर यू जस्ट ईट द ड्रैगन फ्रूट्स, ये इमेजिन मत करना, सर ने बोला था। ओके, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा होता है बेटा। नाउ द टॉपिक इज कंप्लीट। So this is called as tadpole, a frog with tail. Frog with tail is called as tadpole. बचपन में क्या हुआ था मुझे पता नहीं, बचपन में मुझे बिल्कुल नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। मुझे लगा यह मछली थी, मैंने ढेर सारी पकड़े और घर पे लाया। मेरे घर में एक टाका था, उसमें डाल दी इनको। मुझे लगा मैंने बहुत बड़ा काम किया मछलियों को लाके। घर वाले आए, 2-3 थप्पड़ लगाए, हमारे अंकल जी आए, थप्पड़ लगाए, बोले क्या किया तूने पराक्रम? मैंने बोला मछली लाया। ये ऐसी ऐसी मछली होती है क्या? क्योंकि इस मछली को बाद में पैर भी निकलना शुरू हुआ था। मैं सोच रहा था मछली को पैर कब से आने शुरू हुआ, दुनिया का कौन सा अजूबा है ये। फिर घर वाले बोले तूने जो पकड़ा है बेटा वो जो मछली नहीं है, वो मतलब उनको नहीं पता टैडपोल ऐसे बोलते इसको, मेंढक है ऐसा बोल रहे थे। ओके ठीक है, समझ में आया सर? यहाँ पे आपका टॉपिक हो गया बेटा। अभी हमारे पास टाइम नहीं तो हम पेपर चेक करते थे वो सिंगल मार्क्स का। आपने पेपर दिया था ना सिंगल मार्क्स के पेपर? कितने क्वेश्चन थे? 50 क्वेश्चन थे ना।
पेपर किसने नहीं दिया था कल कब हुआ पेपर? वो कल ही हुआ था ना। आंसर क्या आया उसका? कल टाइम मिल जाएगा हमें, कल पेपर चेक कर सकते हैं हम। आपकी टेस्ट होगी ऑन मंडे ऑन फ्रॉग। आपकी टेस्ट होगी ऑन मंडे ऑन फ्रॉग। MCQ क्योंकि सिंगल मार्क्स का एक मैं आपको प्रॉब्लम बताऊँ क्या? जस्ट लुक हियर, सिंगल मार्क्स पेपर हम ले सकते हैं, प्रॉब्लम वो नहीं है, लूँगा मैं, पर